स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉब्लम के ऊपर जो कि सेट नोटेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर मैंने बनाया। मतलब इस तरह से कि एक मैंने कोई स्कूल के 6 स्टूडेंट्स का एक जो है वो मैथ के रिजल्ट का, मतलब एक मैथ के रिजल्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ, चले मैं यूँ कहता हूँ। बिलाल जो है उनके 75 मार्क्स हैं, एहसन के 80 हैं, जानजेब के 82 हैं, ठीक है, फातिमा 90 हैं, किरण 79 मार्क्स एंड समीना 78 मार्क्स। अब हम ये कर रहे हैं कि हम उन स्टूडेंट्स के एक अलग सेपरेट कर रहे हैं जिनके के मार्क्स जो हैं वो 80 या 80 से अबव है, ठीक है। तो मैंने जो एक सेट बनाने के लिए उसको डिफाइन किया है, उस सेट को वो यूं कहा है कि अ सेट, मैं यूं कहूंगा सेट कंसिस्टिंग ऑफ कंसिस्टिंग स्पेलिंग सीख करते हैं जी, कंसिस्टिंग ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग मार्क्स इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू 80 कर लेते हैं, ठीक है। हैविंग मार्क्स ग्रेटर और इक्वल टू 80, ठीक है। अब देखें इसमें कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो शामिल होंगे। इस सेट को मैं चलें एस सेट से रिप्रेजेंट करता हूं, ठीक है। सेट के लिए आप जानते हैं कि हम जो है वो ब्रेसेस यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने नाम रखने हैं। देखें 80 मार्क्स वाला भी बच्चा इस स्टूडेंट मतलब जो है इस सेट के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नाम आ रहा है जी, एहसन का नाम आ रहा है, इनको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, ये नेम लिख दिया। इसके बाद 80 या 80 से ग्रेटर मार्क्स और किसके हैं, जानजेब के हैं, ठीक है। इनके कितने जी 82 मार्क्स हैं, ये भी सेट के अंदर शामिल हो जाएंगे। इसको भी यहाँ से हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो फातिमा जो है, फातिमा के मार्क्स भी 80 से ज़्यादा है, फातिमा भी आ जाएंगी। लेकिन बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सेट के अंदर नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते कि अगर आप देखें तो उनके मार्क्स जो हैं वो 80 से बिलो है, ठीक है। और जैसा बिलाल है उनके 75 हैं, किरण 79 पर, समीना 78 पर है। तो अब हमारी डेफिनेशन के मुताबिक ये 3 स्टूडेंट जो है इनका एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो हमने एक तो ये हमने देखा कि जो सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो डिफरेंट भी होते हैं, ठीक है। अब अगर एहसन दो क्लास में ऐसे 2 स्टूडेंट जिनका नाम एहसन है तो वो अपनी एग्जिस्टेंस डिफरेंट रखते हैं, ठीक है। मतलब उनके करेक्टरिस्टिक्स वाइज उनके नाम सेम है लेकिन उनकी करेक्टरिस्टिक्स तो डिफरेंट है। लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं जैसे 2 है तो 2 और 2 आपस में इसलिए इक्वल है कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स एक जैसी हैं, इनकी पोजीशन अगर नंबर लाइन पे देखी जाए तो एक जैसी है। और फिर ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के तहत हम कहते हैं ये दोनों नंबर्स एक बराबर। मतलब इसका सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम यूं कहते हैं अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, चलें एक रोटी है, उसके 2 टुकड़े करें और एक रोटी के आप मतलब 3 टुकड़े करें तो ये साइज वाइज एक जैसे नहीं होंगे, करेक्टरिस्टिक आपको डिफरेंट नजर आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको भी 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वल ही होंगे। इसका मतलब कि वो जो एक कंसेप्ट बनता है नंबर्स के हवाले से वो हमें इस तरह से भी बात समझ में आती है। तो ये हमने कुछ मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से मिलता जुलता एक क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनाया जो कि करेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन कर रहा था सेट के, ठीक है, और साथ में उसकी नोटेशन के आप कैसे उसको लिख सकते हो।